राजा और ईमानदारी की परीक्षा। प्राचीन समय की बात है। एक राज्य था जिसका राजा बहुत ही न्यायप्रिय और समझदार था। लेकिन अब वह बूढ़ा हो चला था और उसे अपने राज्य के लिए एक ईमानदार उत्तराधिकारी की तलाश थी। राजा के खुद के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने एक योजना बनाई। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि वह अपने राज्य के सभी योग्य युवाओं को एक परीक्षा में भाग लेने का अवसर देगा और जो भी इस परीक्षा में सफल होगा वही अगला राजा बनेगा। इस घोषणा से पूरे राज्य में हलचल मच गई। हर कोई यह जानना चाहता था कि राजा किस प्रकार की परीक्षा लेने वाला है। कुछ दिनों बाद राजा ने अपने दरबार में सभी प्रतिभागियों को बुलाया। वहां हजारों युवक इकट्ठा हुए। राजा ने सबको एक एक बीज दिया और कहा, यह एक विशेष बीज है। इसे 1 साल तक पालो, सींचो और इसका ध्यान रखो। 1 साल बाद तुम सब इसे लेकर दरबार में वापस आओगे और जिसका पौधा सबसे सुंदर और मजबूत होगा उसे मेरा उत्तराधिकारी चुना जाएगा। राजधानी में रहने वाला एक युवा जिसका नाम अर्जुन था, इस परीक्षा में भाग लेने के लिए बहुत उत्साहित था। वह बेहद ईमानदार और मेहनती था। उसने राजा से प्राप्त बीज को घर लाकर एक सुंदर गमले में लगाया। रोज उसे पानी देता, धूप में रखता और पूरी देखभाल करता। लेकिन हफ्तों बीतने के बावजूद बीज अंकुरित नहीं हुआ। अर्जुन निराश तो था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने बीज की देखभाल जारी रखी, लेकिन महीनों बाद भी गमले में कुछ नहीं उगा। 1 साल बीत गया और सभी युवाओं को अपना पौधा लेकर दरबार में हाजिर होना था। अर्जुन के मन में डर था कि जब वह खाली गमला लेकर जाएगा तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटा, तुमने जो किया वह सच्चाई और ईमानदारी से किया। अगर तुम्हारा बीज अंकुरित नहीं हुआ तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। झूठ का सहारा लेने से बेहतर है कि तुम सच के साथ जाओ। अर्जुन अपनी माँ की बात मानकर खाली गमला लेकर दरबार पहुंचा। वहां उसने देखा कि बाकी सभी युवाओं ने सुंदर सुंदर पौधे उगाए थे। कुछ के तो फूल भी खिले थे। अर्जुन को देखकर लोग हंसने लगे। कुछ ने उसे मूर्ख तक कह दिया, लेकिन अर्जुन अपनी जगह स्थिर खड़ा रहा। राजा दरबार में आया और सभी पौधों को ध्यान से देखने लगा। जब उसकी नजर अर्जुन के खाली गमले पर पड़ी तो वह रुका और पूछा, बेटा, तुम्हारा पौधा कहाँ है? अर्जुन ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन यह बीज अंकुरित ही नहीं हुआ। मैंने इसे पूरा साल पानी दिया, धूप में रखा, लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं निकला। मुझे नहीं पता कि मुझसे क्या गलती हुई। राजा ने कुछ देर अर्जुन को देखा और फिर जोर से हंस पड़े। इसके बाद उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए कहा, प्रिय प्रजाजनों, अब मैं अपने नए उत्तराधिकारी की घोषणा करने जा रहा हूँ और वह अर्जुन होगा। यह सुनते ही पूरा दरबार सन्न रह गया। किसी को समझ में नहीं आया कि राजा ने अर्जुन को क्यों चुना। तब राजा ने समझाया, 1 साल पहले मैंने जो बीज दिए थे वे सभी उबले हुए थे। उनमें से कोई भी अंकुरित नहीं हो सकता था। लेकिन तुम सभी ने नए बीज बोकर झूठ बोला। केवल अर्जुन ही था जिसने सच बोला और ईमानदारी दिखाई। एक राजा का सबसे बड़ा गुण उसका सत्यनिष्ठ और ईमानदार होना होता है। इसलिए अर्जुन ही इस राज्य का अगला शासक होगा।